हेलो गाइस, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आइए बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट और प्रश्नों को देखते हैं क्या कहता है। तो हमने आपको क्या कहता है 50 तक हल करके बतला दिया था है ना। आज होगा उनसे आगे साथ तो कहाँ है भाई, भाग जा भाग जा भाग जा। हाँ 51 से होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर क्या कहता है, ध्यान से समझिए। बहुत जबरदस्त तरीके से बताने वाला हूँ, बहुत सरल तरीके से। क्लियर है। तो देखिए कहता है ना कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो। ये देखिए भाई, ये देखिए कितना इजी प्रश्न। सबसे पहला कंडीशन दिया गया कि इसका अनुपात त्रिज्या का अनुपात 2:3 दे दिया। ये लिख लेते भाई, आर लिख देते। किसका रेशियो दिया गया 3 ये 2:3 पूछा क्या, क्षेत्रफल पूछा। क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा। तो एक बात याद रखे, मेरा एक ट्रिक याद रख लीजिए। क्या चाहिए, ट्रिक रख लीजिएगा। ट्रिक देखिए कितना जबरदस्त ट्रिक है, देखने के साथ आंसर दे दीजिएगा। तो वो क्या है साथियों कि ध्यान में देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए कि जब जब त्रिज्या, भुजा या ऊंचाई कुछ भी चीज दिया रहे और आपसे क्षेत्रफल में पूछ दे, किसमें भाई, क्षेत्रफल में। बाकी बात वृत्त की त्रिज्या रहे या बेलन की रहे या शंकु की रहे, कोई भी चीज का रहे, है ना। और यदि आपसे क्षेत्रफल पूछ ले, किसी भी चीज का क्षेत्रफल पूछ दे, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है ना कि ये जो त्रिज्या दिया ना, क्षेत्रफल कहता है स्क्वायर। क्या कहता है, याद रखे, माइंड में याद। क्षेत्रफल कहता है स्क्वायर यानी वर्ग। आप किसी का भी क्षेत्रफल निकालिएगा तो उसका जो आंसर आएगा स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने बोला कि जब जब त्रिज्या या भुजा या ऊंचाई या लंबाई कुछ भी दिया रहे और कोई भी चीज का क्षेत्रफल पूछे तो आपको क्या करना है, हमने बताया कि क्षेत्रफल कहते हैं स्क्वायर। क्लियर है। तो ये सभी पे क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो हमने यहाँ पे 2 पर भी स्क्वायर किया और 3 पर भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो बोलिए 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, जो कि आपका राइट आंसर 4:9 थी आ गया। बताइए इससे इजी कुछ है क्या, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। तो 4:9 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। बताइए साथियों, इससे ज्यादा इससे और कोई सा ट्रिक है, यदि है तो कमेंट बॉक्स में लिखे। तो गाइस कैसा लगा ये सवाल। तो देखिए 52 नंबर के हिसाब से देखिए साथियों देख लेते हैं आपका कि यदि एक वृत्त की परिधि 8, ये देखिए गाइस यहाँ पे गलती हो गया, ये पाई, ये 7 नहीं है, यहाँ 8 पाई होगा। क्लियर है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो कहता है यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले परिधि दिया गया है, तो बोले वृत्त का परिधि हम लोग कितना जानते हैं, 2πr, यही ना जानते हैं। अब प्रश्न कहता है 8 पाई है। क्या कहता है 8 पाई, दोनों में होने लगा तू मैं, क्या होने लगा तू मैं। तो एक बंदा आया तो बोले भाई काहे ऐसे कर रहे हैं, दोनों आपस में बराबर है। क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में बराबर है। तो हमारे अनुसार से 2πr, प्रश्न के अनुसार से 8 पाई। क्लियर, तो दोनों आपस में क्या गया, बराबर हो गया। अब हल कीजिए, बोले पाई से पाई खल्लास, 2 से बोलेगा 4 बल में खल्लास, तो आर का वैल्यू निकल गया 4। ठहरिए अभी 4 आपका आंसर नहीं आया, बस आर ही निकला। आपका से क्षेत्रफल पूछा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो बोले पाई तो पाई, आर का वैल्यू है 4 गुना 4, तो 4 गुना 4 16, पाई तो पाई। तो आप आ गया आंसर 16 पाई, यानी क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल आ गया 16 पाई, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये देखिए भाई प्रश्न क्या दिया, कहता है एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट में कहता पूरा करने पर बनाया गया कोण 35 मिनट। कितना मिनट साथियों, तो सबसे पहले आपको याद रखना कि 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, 6 डिग्री का। बोलिएगा भेजा में नहीं घुसा, तो देखिए अच्छा समझिए 1 मिनट में 6 डिग्री कैसे हुआ। तो सबसे पहले घंटा वाला घड़ी यदि पूरा घूर जाए, ये देखिए यहाँ पे यदि एक घड़ी होगा, सपोर्ट डेट मानिए जूम कीजिए, घड़ी होगा है ना, यहाँ 12 होगा, ये 6 होगा, ये हमने बता दिया, ये 3 होगा, ये 9 होगा, ये 6 के लिए क्या क्या लिखा गया भाई। तो बोलिए घंटा वाला घड़ी, ये क्या चीज़, घंटा वाला घड़ी। जब देखिए ये घंटा वाला घड़ी हो गया, ये मिनट वाला घड़ी सपोर्ट है, तो मिनट वाला घड़ी जब घूमेगा 1 घंटा, कितना घंटा भाई, 1 घंटा, तो 1 घंटा में 360 डिग्री का एंगल बनाए। कितना डिग्री का, 360 डिग्री का। 1 घंटा में, 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट से भाग दे देते हैं तो वो हो जाएगा आपका 1 मिनट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 1 मिनट। हम यदि आपसे बोले कि 5 किलो आलू का दाम लिया 100 रुपया,
तो 1 किलो आलू का दाम बताइएगा तो 100/5 करना पड़ेगा, तो 5 यानी 20, यानी 1 किलो आलू का दाम 20 रुपया, तो 5 किलो आलू का दाम 100 रुपया। उसी प्रकार से साथियों यहाँ पे देखिए, यानी कि 1 डिग्री 1 मिनट में ये जब घूमेगा बोले 6 डिग्री, तो 60 मिनट में घूमने की बात करें तो 360 डिग्री होगा। तो ये आपको याद रखना। यहाँ तक समझ में आ रही है मेरी बात? बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए, अब आप सीखे कि 1 मिनट में 6 डिग्री बना रहा है, तो 35 मिनट में कितना बनाएगा? तो 35 गुना 6, 6 5 30, 6 18 3, 1 210 डिग्री एंगल बनाएगा। जाहिर सी बात है, तो आपका आंसर नंबर डी करेक्ट होगा। क्या इसमें अभी भी तक डाउट है? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आगे देखिए प्रश्न, ये देखिए हलवा वाला प्रश्न आ गया, बिना चबाए पच जाएगा। कहता है ना बिंदु 2, -5 किस चतुर्थांश में? तो सबसे पहले चतुर्थांश को समझ लीजिए। ये डायग्राम हमने खींच दिया, एक्स इसको बोला एक्स डैश, इसको बोला वाई, इसको बोला वाई डैश। तो यहाँ पे होगा, इस साइड में होगा प्लस, पहले एक्स लेते हैं, तो एक्स ये साइड में +1 +2 +3, ये साइड में -1 -2, उसी प्रकार से जाते रहेगा। ये ऊपर में बोलेगा तो y वाला 1 y वाला 2, इधर नीचे में माइनस आता है। तो समझने का प्रयास कीजिए, तो शॉर्ट कट में बताते हैं। यहाँ पे देखिए शॉर्ट कट नहीं साथियों, यानी कि बिल्कुल इस प्रकार से बिना जो है कि बज्जा में फंसे। देखिए हमने बोला इसको बोलेंगे प्लस प्लस, क्या बोलेंगे? प्लस प्लस, क्योंकि ये पहला घर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एक्स वाला ये साइड का होगा प्लस, क्या होगा गाइस? बोले फटाफट बोले, ये प्लस, ये भी होगा वाई भी प्लस। तो पहले एक्स लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे वाई, ये भी प्लस। यहाँ से देखिए एक्स लिखेंगे, एक्स क्या होगा? इस साइड में माइनस होगा, तो ये माइनस हो, वाई कितना होगा? प्लस होगा। तो ये प्लस माइनस, पहले एक्स को तब वाई को। तो ये साइड में पहले एक्स बोले क्या है? माइनस है। वाई क्या है? ये वाई भी माइनस है। क्लियर है? वाई यहाँ पे नीचे में जब आएगा तो माइनस है। इस साइड में देखिए पहले एक्स बोलेंगे प्लस, फिर वाई बोलेंगे, तो वाई है साइड में क्या बचा साथियों? माइनस। तो इस प्रकार से आपका जो कि डायग्राम तैयार, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4। आपसे अब जो पूछे वो आंसर मार दीजिएगा। बोला ये 2 के आगे कुछ नहीं प्लस है, 5 के आगे कुछ नहीं माइनस, तो बोले प्लस माइनस किस घर में है? तो प्लस माइनस साथियों चौथी घर में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये देखिए बिना जान प्राण वाला प्रश्न दे दिया साथियों। कहता वाई एक्स से बिंदु 7 और 3 की दूरी होगा। ए भाई 7 और 3 की दूरी बोला, वाई एक्स बोला, क्या बोला? वाई एक्स। तो जो बोला है ना वाई एक्स, तो वाई एक्स बोला तो छोड़ दिया कि एक्स वाई ही होगा ना। ऐसा डायग्राम में क्या होगा? एक्स होगा और क्या होगा? वाई होगा, या ना एक्स वाई होगा। तो गाइज आपसे पूछ दिया गया ना वाई एक्स से दूरी, ना वाई एक्स से दूरी बता। तो वाई एक्स से दूरी एक्स वाला छोड़ दिया, तो एक्स का पहला स्थान पे रहता है एक्स, दूसरा स्थान पे रहता है वाई। तो वाई का स्थान आंसर दिया गया 3, तो पूछा एक्स का छोड़ दिया, तो एक्स का बोलना है 7। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 7, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने क्या बताया? वाई एक्स बोले तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो आंसर बताना। एक्स बोलता है तो वाई वाला वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे वाई का वैल्यू है 3, तो एक्स बोलता है 3 आंसर आ जाता है। वाई एक्स बोला तो कहता गया एक्स वाला लेके बोल दिया 7 आंसर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ध्यान से। ये देखिए इसमें भी जाने पड़ा नहीं है। अभी तुरंत हमने बोला मूल बिंदु बोला -5 और 5 की दूरी की, कहता है कि दूरी क्या है? तो दूरी पूछा है ना। ये देखिए भाई मूल बिंदु का फॉर्मूला पहले याद कीजिए, x² + y² ये होता है। क्लियर है? तो बोले x का स्थान पे -5 का बोले स्क्वायर प्लस y का स्थान पे बोले 5 का स्क्वायर। इन सभी को टोपी पहना दीजिए। बोलिए टोपी का दिन भी है ना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। बोलिएगा सर माइनस कहाँ चल गया? उड़ गया क्या? भाई उड़ जाएगा। कैसे भाई? बोलेगा 5 गुना 5, लेकिन -5 गुना माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ले डायरेक्ट का बोलते 25। बोले 25 गुना 25 जुड़ेगा तो क्या जाएगा? 50। 50 को बोल सकते हैं 25 गुना 2। कोई दिक्कत होगा क्या? बिल्कुल दिक्कत है। ये इसलिए लिखे ताकि 25 का बाहर आ जाए 5 और 2 अंदर में ही सड़े। तो ये आ गया 5√2, यानी 5 को गर्मी लग रहा है, 2 को गर्मी नहीं लग रहा है, ये है ना, तो ठंडा लग रहा है इसलिए इन्होंने टोपी पहन लिया। तो 5√2 आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए कौन वाला है, इसका भी टोपी पहना देते इसको भी। ये देखिए कितना इजी प्रश्न है। देखिए क्या कहता है,
कहता है बिंदुओं P में इतना और Q में इतना के बीच की दूरी। हे भाई बीच की दूरी आप पढ़े होंगे सब्जेक्टिव में, ढेर ही धूल चट पढ़े होंगे। तो दूरी बताना दीजिए, दूरी का फॉर्मूला क्या पढ़े, फटाक से बोलिए, फटाफट सटासट जल्दी जल्दी बोलिए ना। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये ना पढ़े। अब जब ये पढ़ ही लिए हैं तो मान बैठाने में कितना देरी लगेगा बताइए। तो x2 कितना पहला रहता है x, दूसरा स्थान पे क्या रहता है बता फटाफट y ना। तो ये x है, ये y है, ये x है, ये y। शर्त यही कि दूसरा अगर में x2 होगा तो x2 हो गया 4 माइनस x1 हो जाएगा 2, इस पे पावर 2 प्लस y2 ये सेट का बोलिए ना भाई, तो 1 माइनस y1 ये सेट का बोलिए ना -3, इस पे पावर 2। क्या दिक्कत है कोई दे भाई, ये देखिए कितना इजी है, बहुत सरल। बोले 4 में 2 गया, 4 में 2 गया बचा 2, 2 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 1 में 3 गया तो बचा -2, 2 का स्क्वायर कर देते हैं। तो बोले रूट अंदर 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4, माइनस तो प्लस बन जाएगा, 4 4 हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, आए ये भाई भाग जा 4 गुना 2 बिल्कुल बोल सकते हैं। 4 का बार आ जाएगा 2 और बाकी बार √2 सटेगा। ये देखिए 2 को गर्मी लग रहा है तो 2 को गर्मी नहीं लग रहा था, इसलिए उसको अंदर में, तो 2√2 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है, कोई डाउट है, इतना हलवा सब प्रश्न है और एग्जाम में यही सब पूछा जाता है, फिर भी कैसे छूट जाता है भाई, सोचने की बात है। यहाँ देखिए, ये देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा जान लग रहा है ना, थोड़ा सा जान है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी जो है कि बिना जान वाला बना देंगे ना। कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, फिर है कोस स्क्वायर थीटा। इसका तो सामना नहीं किया है, एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हल करना है क्योंकि आपको इंटरनेट पे छोड़ दिया गया है, पहले सचेत कर दिया गया कि ये वाला प्रश्न आएगा तो बना लीजिएगा, है ना। तो यहाँ देखिए सबसे पहला कंडीशन, हम यदि बोले कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1/sin स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते। खाली कोसेक थीटा रहता तो उसका 1/sin थीटा हो जाता, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे दिया है ना। इसको बोले टेन थीटा का फॉर्मूला बोलिए साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, अर्थात यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर में सबको दे दिया, गुना कोस स्क्वायर थीटा। इसको चेंज नहीं करना ना, चेंज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा डाटा भाई, इसलिए अब देखिए कितना इजी बनेगा। बोले साइन स्क्वायर थीटा खल्लास हुआ कि नहीं हुआ बताइए, हुआ कि नहीं हुआ। इधर कोस स्क्वायर थीटा ये खल्लास हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो बचा कुछ नहीं भाई, तो एक बचा, क्या बचा 1, तो यही तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, क्लियर ही होना चाहिए भाई। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ देखिए कहता है ना कि एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो भाई आपको पहले याद होना चाहिए गोले का क्षेत्रफल क्या होता है ना, और अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का, ये याद होगा तभी तो बनेगा ना, ऐसे कैसे बना पाइएगा। तो हम यहाँ पे लिखे गोले का क्षेत्रफल बोल रहे हैं कि 4πr स्क्वायर, क्या बोले भाई 4πr स्क्वायर। और रेशियो बोला तो रेशियो दीजिए, अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल बोला है तो 3πr स्क्वायर बोल दीजिएगा, और गलती से 2πr स्क्वायर लगा दीजिएगा ना तो गलती ही हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि ये 2πr स्क्वायर होता है अर्धगोले का क्षेत्रफल, और यहाँ आपसे क्या पूछा है फोकस कीजिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 3πr स्क्वायर। क्या यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल आना। अब बोले πr स्क्वायर से πr स्क्वायर खल्लास, अब बच गया 4/3, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई। गलती से आप 4πr स्क्वायर अपन ये 2πr स्क्वायर कीजिएगा तो r स्क्वायर खल्लास, ये 2 1 2 2 दूना 4 तो 2/1। अब फटाक से आप गलती कर दीजिएगा बी नंबर में मार के, लेकिन आपको अब ऐसा नहीं करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए भाई, डी नंबर। चलिए आशा करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फटाफट चुटकियों में उड़ाने का प्रयास करते हैं। ये देख लीजिए भाई प्रश्न क्या कहता है ना, कहता है यदि कोई बिंदु ए y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित हो तो ए के निर्देशांक बता दो भाई।
तो ये देखिए ना कितना इजी तरीके से बताते हैं। इसी प्रकार से डायग्राम तैयार कर लेते। ये साइड हुआ साथियों दाई, है ना, धनत्था बनत्था बमत्था इसे बोलते हैं ना। तो ये साइड हो गया दाई, दाई हुआ एक्स, ये होगा वाई, ये होगा वाई डैश, ये हो गया एक्स डैश। एक्स डैश इधर बोल दिया कि वाई अक्ष के दाई और 5 इकाई, यानी यहाँ बोला 5 इकाई दूरी है तो एक्स अक्ष पर स्थित है, तो एक्स अक्ष पर तो स्थित, बोले कहाँ उसको बोले, तो कहता एक का निर्देशांक ही बता दीजिए। तो वाई अक्ष बोला, एक्स का वैल्यू हो गया है 5, तो और बाकी जो छोड़ दिया उसको बोले दो ना 0 भाई, क्या दिक्कत होता है। एक्स हो गया 5, बाकी जो छोड़ दिया 0, तो वाई है 0, 5,0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किसी को डाउट? अरे भाई कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, इतना इजी तरीके से बता रहे फिर भी डाउट होगा तो गलत बात है ना। अब देखिए यहाँ पे बस 60 प्रश्न यानी हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया। तो गाइज ऐसे ही मज़ेदार प्रश्न को हल करने के लिए अब जो है कि नेक्स्ट दिन बताएंगे साथियों। तब तक के लिए क्या करना है, आपको 61 नंबर प्रश्न अपने से हल करके बताना है। नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना साथियों, हम पे भरोसा कीजिए। पक्का है कि ये जो है कि आप जब एग्जाम में बैठेगा ना दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। इतना जितना बता रहे हैं ना यही सब प्रश्न मिल जाएगा, 100 में 100 को आपको मिल जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ देखिए, तो साथियों नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।